ये कहानी है पॉज की, यानी पार्टनरिंग फॉर एनिमल वेलफेयर एंड स्टेरिलाइजेशन की। ये पशुपालन विभाग की एक क्रांतिकारी पहल है जिसका लक्ष्य है 100% पशु जन्म नियंत्रण के माध्यम से मानव और पशु के बीच एक सुरक्षित, करुणामयी और सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व स्थापित करना। आइए इस अनोखी यात्रा को करीब से जानते हैं। पॉज एक ऐसा मिशन जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आवारा कुत्तों के मानवीय प्रबंधन को बढ़ावा देता है। ये पहल स्थानीय निकायों, गैर सरकारी संगठनों, सरकारी विभागों और नागरिकों के सहयोग से संचालित हो रही है। इसका उद्देश्य है रैबीज और अन्य जूनोटिक रोगों से सुरक्षा, कुत्तों के काटने की घटनाओं में कमी, कचरे के फैलाव को रोकना और सार्वजनिक स्थानों पर भय को कम करना। ये न केवल पशुओं के कल्याण के लिए है, बल्कि ये पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए एक सुरक्षित और स्वच्छ माहौल बनाने का भी प्रयास है। आज श्री विजयपुरम के टैगोर ऑडिटोरियम में पॉज पहल का एक भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। ये आयोजन पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा विभाग की ओर से किया गया, जिसमें दक्षिण अंडमान के डिप्टी कमिश्नर श्री अर्जुन शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ पशुपालन विभाग की सचिव श्रीमती पल्लवी सरकार, श्री विजयपुरम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सचिव श्री अजहरुद्दीन जहीरुद्दीन काजी, पंचायत सदस्य, प्रखंड विकास अधिकारी, कॉलेज छात्र और पशुपालन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। ये समारोह एकजुटता और साझा मिशन का प्रतीक था। कार्यक्रम की शुरुआत पशुपालन विभाग के निदेशक श्री नवीन ने की, जिन्होंने सभी अतिथियों और उपस्थित लोगों का हार्दिक स्वागत किया। This is the instrument by which we can address the animal welfare issues, where there are various rules and regulations. It is a multidisciplinary effort to achieve this control and management of animals. It is in this context that with the vision of our Chief Secretary Andaman Nicobar Administration, that an idea was born, our Secretary's guidance, an idea was born, the concept of PAWS, Partnering for Animal Welfare and Sterilization. As a beginning for this mission, we have started this, we have organized, the Department of Animal Husbandry has organized a workshop come webinar, whereby we want to create an awareness among all the stakeholders to know the roles and responsibilities of each, so that we can all work combinedly to achieve the welfare of the animals. On this occasion, I welcome Sri Arjun Sharma ji, Secretary RD and PRI and also DCA. आपका और आपके PRI मेंबर्स का काफ़ी जो चाहिए, स्पेशली हमारा जो कैटल, स्ट्रे कैटल का पॉपुलेशन के लिए, और हमारे साथ ये जो आज का प्रोग्राम है ये हाइब्रिड मोड में भी है, जहाँ से हमारा विभिन्न क्षेत्रों से भी लोग जुड़े हैं। तो मैं इस अवसर पर वेलकम करना चाहता हूँ ऑल द अध्यक्ष North and Middle Andamans and his entire team, all the PRA members who are also joining from Rangat and Little Andaman and Campbell Bay, and all the CTCs and the tribal council captains who are all joining from their respective places in the Nicobar group of islands. We will be having a technical session followed by the inaugural session, in which we have invited speakers from Blue Cross of India and Worldwide Veterinary Services and also Animal Welfare Board of India. These speakers will be joining us through webinar. I welcome the speakers and thank all the participants for having come. I also welcome all the other stakeholders like the citizens, especially the college students who will be the ambassadors in future. इसके बाद द्वीप प्रज्वलन के साथ इस समारोह का औपचारिक उद्घाटन हुआ। इस खास अवसर पर डिप्टी कमिश्नर श्री अर्जुन शर्मा ने रिमोट के माध्यम से पॉज पहल से संबंधित सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री को
लॉन्च किया। साथ ही इस पहल की भावना को दर्शाने वाला एक संक्षिप्त और प्रभावशाली वीडियो भी प्रदर्शित किया गया, जिसने उपस्थित लोगों का ध्यान खींचा। पशुपालन विभाग की सचिव श्रीमती पल्लवी सरकार ने अपने संबोधन में पॉज के उद्देश्यों को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि ये पहल न केवल आवारा पशुओं की जनसंख्या को नियंत्रित करने में मदद करेगी, बल्कि ये समुदायों को सुरक्षित बनाने, जिम्मेदार पालतू पशु देखभाल को प्रोत्साहित करने और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पार्टनरिंग फॉर एनिमल वेलफेयर एंड स्टेबलाइजेशन एक ऐसा प्रोग्राम है, ये एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के लिए ही नहीं बल्कि पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जितने सारे विभाग हैं, जितने सारे हमारे पब्लिक हैं, जितने सारे हमारे प्रतिनिधियां हैं, सबसे मिलके करने वाला एक मुख्य एक पहल है, जिसमें हम एनिमल वेलफेयर के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कि हमारे डायरेक्टर ने ऑलरेडी आपको बताया है कि स्ट्रे कैटल, स्ट्रे डॉग, निराश्रित हमारे जितने जानवर हैं, उनके लिए हम ये पहल कर रहे हैं। उनके साथ ह्यूमन वेलफेयर और ह्यूमन सेफ्टी के लिए भी ये पहल बहुत ही मुख्य है, क्योंकि हमारा जो द्वीप समूह है वो एक टूरिस्ट लोकेशन है। तो जब भी टूरिस्ट आते हैं, उनको ऐसे निराश्रित जितने हमारे जानवर हैं, चाहे वो कुत्ते हो, चाहे वो बैल हो, चाहे वो कैटल हो, तो उनको परेशानी होती है। इसीलिए हम लोगों ने ये पॉज करके इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसके द्वारा हम 100% स्टेरिलाइजेशन की कोशिश करेंगे, ABC की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ के इसको और भी अच्छे तरीके से, थोड़ा संगठित तरीके से इसको करेंगे। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमिटीज़ बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने प्रतिनिधियां हैं हमारे,
खासकर ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियाँ, आंचलिक पंचायत के प्रतिनिधियाँ, ये हमारे साथ जुड़ेंगे। SBPMC जितना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया, म्यूनिसिपल काउंसिल एरिया है, वो लोग ऑलरेडी इसको कर रहे हैं, इसको और भी संगठित तरीके से हम करेंगे। इसी पॉज माध्यम से हम स्वास्थ्य विभाग से भी जुड़ेंगे, क्योंकि हम मिशन ज़ीरो रेबीज़ पे भी काम करेंगे। रेबीज़ के बारे में आप सबको पता होगा, तो इस पे भी हम काम करेंगे। ये एक आज का जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, ये सबसे शुरुआत है। इसी में हम ओरिएंटेशन कर रहे हैं। हमारे जितने ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियाँ हैं और ट्राइबल एरियाज़ के जितनी प्रतिनिधियाँ हैं, उनके लिए एक उन्मीकरण बता सकते हैं कि वो इसके बारे में जानें, इसमें उनकी रोल क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है, इसके बारे में समझें। हमारे साथ आज बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस के बच्चे भी जुड़े हुए हैं, जो अपने आप को सर एनिमल वेलफेयर एम्बेसडर्स हम लोगों ने चुना है, तो वो लोग भी जुड़े हैं इसमें। वो लोग भी अपने क्या ड्यूटी है, अपना क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको समझें। इसीलिए ये पॉज इनिशिएटिव किया गया है। इसी इनिशिएटिव ओरिएंटेशन के द्वारा हम लोग आपको कुछ ABC के रूल्स के कुछ बुकलेट्स देंगे, कुछ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स के बुकलेट्स देंगे, जो आप रेफरेंस मटेरियल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी आपको कोई भी डाउट हो तो उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में सर आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म कि वी हैव विद अस सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया से असिस्टेंट सेक्रेटरी मैडम हमारे साथ जुड़ेंगी सर। वर्ल्ड वेटनरी सर्विसेज टास्क फोर्स विच इज़ अ NGO एंड एन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग एट इंटरनेशनल लेवल सर। सो वो लोग ABC बहुत ही एफिशिएंट तरीके से सिखाते हैं। इवन दे आर वर्किंग विद ऑल द वेटनरियंस एंड सर्जन्स ऑन दिस एस्पेक्ट सर, कि स्ट्रे एनिमल्स की स्टेरिलाइजेशन एंड इन जनरल स्टेरिलाइजेशन के सर्जरी प्रोटोकॉल्स क्या होनी चाहिए, इस पे भी वो लोग काम कर रहे हैं। तो वो भी आज हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा मिशन रेबीज़ के जो प्रोजेक्ट लीड है, पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो प्रोजेक्ट लीड है, वो भी आज हमारे साथ जुड़े हैं सर। इनकी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, बड़े शहरों में, अन्य टूरिस्ट इलाकों में इन्होंने काम किया है। दार्जिलिंग जैसे जगहों पे जहाँ पे बहुत मुश्किल होती है लेकिन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे इन्होंने काम किया है, तो वो भी अपने एक्सपीरियंसेस इसमें शेयर करेंगे। इन सब के अलावा वी हैव विद अस ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया सर, हु आर वन ऑफ द पायोनियर्स ऑफ ABC। आज जो ये वर्ड सुन रहे हैं ABC, एनिमल बर्थ कंट्रोल, ये वर्ड, दिस एग्जैक्ट वर्डिंग्स वर कॉइन्ड एक्चुअली बाय दैट पर्टिकुलर NGO एंड दिस वाज एडॉप्टेड by rest of India and even by the world, that this should be the word utilized, ABC. So we are working with that level of institutions with us here, कि वो हमको immediately इस पर जितना ओरिएंटेशन हो पाए, जितना हमें इंफॉर्मेशन मिल पाए, इसमें करें। तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि SBPMC में ऑलरेडी जो वो लोग काम कर रहे हैं उसको थोड़ा और संगठित तरीके से हम AHVS के द्वारा करने की कोशिश करेंगे, और इसी को मॉडल बना के हम ग्राम पंचायत में भी इसको आगे बढ़ाएं। इसी पॉज के दौरान सर हमारे पेट रजिस्ट्रेशन के रूल्स जो होनी चाहिए, एक्चुअली हर म्यूनिसिपैलिटी में होती हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे भी हो, इसकी भी हमने ड्राफ्ट गाइडलाइंस एक बनाई है एंड वी आर सर्कुलेटिंग इट टू ऑल दी RD डिपार्टमेंट एज वेल एज टू SBPMC, कि उस पर वो लोग काम करें, उसको वो लोग इम्प्लीमेंट करें। तो वो नोटिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है कि ऑनलाइन पेट रजिस्ट्रेशन या पेट रजिस्ट्रेशन रूल्स एंड लॉज वो ला दें। इसके अलावा शेल्टर्स, डॉग शेल्टर्स जिसको बोलते हैं, या स्ट्रे कैटल शेल्टर्स, गौशाला जिसको बोलते हैं, इसकी भी बहुत ज़रूरत है। तो जो ग्राम पंचायत में बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिसको बोलते हैं हाई डेंसिटी पॉपुलेशन ऑफ स्ट्रे कैटल और स्ट्रे डॉग, वहाँ पे हमें या तो टेम्पररी, सेमी परमानेंट या परमानेंट डॉग शेल्टर्स या कैटल शेल्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी,
बिकॉज हम जैसे ABC करेंगे, एक सर्जरी करने के बाद उनको पोस्ट सर्जरी थोड़ा सा केयर देना पड़ेगा। तो वो केयर देने के लिए एक जगह पे उनको रखना है, उनको खाना देना पड़ेगा। तो ये सारे चीज़ों के लिए हमें ग्राम पंचायत प्रतिनिधि के नेतृत्व में और उनका लीडरशिप इसमें बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो ऐसे ही हमें सारे डिपार्टमेंट्स के साथ स्वास्थ्य विभाग के भी खास हमें ज़रूरत पड़ेगी इसमें, क्योंकि मिशन रेबीज़ कहीं पे भी अगर रेबीज़ डिटेक्ट हो गया तो उसके लिए क्या प्रोटोकॉल्स हैं, ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें सारे विभागों की ज़रूरत पड़ेगी। श्री विजयपुरम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सचिव श्री अजहरुद्दीन जहीरुद्दीन काजी ने अपने संबोधन में श्री विजयपुरम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे ये सुविधाएं पॉज पहल को समर्थन देने में मदद करेगी। उन्होंने स्थानीय समुदायों से इस अभियान में सक्रिय रूप से शामिल होने और इसे सफल बनाने की अपील की। हमारा रोल एज अ म्यूनिसिपैलिटी या एज अ रूरल डिपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि ये एक फंक्शन जो है स्ट्रे कैटल मैनेजमेंट ये हमको जो है दिया गया है। PBMC के अंदर में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस विषय से डील करने के लिए हमारे पास डेडिकेटेड टीम है, डेडिकेटेड व्हीकल है। स्ट्रे कैटल और डॉग कैचर्स ये लोग हमारे पास मौजूद है और एक डेडिकेटेड सेंटर है जहाँ पर हम ये स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम जो है करते आए हैं। मैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने CS सर के विज़न को आगे बढ़ाते हुए ये एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, जिससे इस विषय पर और भी ज़्यादा जानकारी और अवेयरनेस की जो कमी है उसको पूरा किया जा सकेगा। और क्योंकि ये एक सामाजिक मुद्दा है, बर्निंग टॉपिक है और समाज में इसका ओपिनियन बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है, तो इस विषय को बहुत संजीदगी से डील करने के लिए हमारे जो फील्ड वर्कर्स है, जो सैनिटेशन स्टाफ है, जो लोग इस प्रोग्राम के अंदर में काम करते हैं एक्टिवली, उनको भी काफ़ी सारा जानकारी का अभाव रहता है, कानून का अभाव रहता है। उनको इस तरह के प्रोग्राम से, इस तरह के कार्यक्रम से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और हम स्ट्रे कैटल मैनेजमेंट स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम्स बहुत ही अच्छे ढंग से कर पाएंगे। PBMC इसको करती आ रही है और मैं आशा करता हूँ कि और भी अच्छे तरीके से इसको हम आगे करने की कोशिश करेंगे। मैं सेक्रेटरी मैम का पुनः शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मौके पर मुझे बुलाया और मुझे अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया। मुख्य अतिथि श्री अर्जुन शर्मा ने अपने संबोधन में मानव और पशु के बीच सह अस्तित्व के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि पॉज पहल न केवल पशुओं के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने इस पहल को एक मील का पत्थर बताते हुए इसके लिए सभी हितधारकों की सराहना की। उनके शब्दों ने उपस्थित लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार किया। To this session consultation workshop on animal welfare and sterilization. सबसे पहले तो मैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक ये नया इनिशिएटिव पार्टनरिंग फॉर एनिमल वेलफेयर एंड स्टेरिलाइजेशन सभी स्टेक होल्डर्स के साथ ये उन्होंने आज एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की है। बहुत ज़रूरी था अंडमान के लिए ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ करना। चीफ सेक्रेटरी सर ने बहुत सारे फोरम्स पे, बहुत सारे लोकेशंस पे इस आइडिया के बारे में बात की थी। तो आज मुझे बहुत हर्ष हो रहा है देखकर कि ये एक आइडिया एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने इस पे एक फ्रूशन तक लेके आए हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी लोग जानते हैं इनफैक्ट कि समाज में ह्यूमंस और एनिमल्स, पशु, एक हमेशा से एक म्यूचुअली बेनिफिशियल कोएग्जिस्टेंस रहा है। जब भी सिविलाइजेशन ने डेवलप किया है, सब लोग एक साथ आए हैं,
डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हमेशा से रहा है। घरों में जानवर, गाय, डॉग्स, इनका डोमेस्टिकेशन हमेशा से रहा है और एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रहा है। जैसे जैसे सिविलाइजेशन मॉडर्न हुई, डेवलप हुई, कहीं ना कहीं एक वो जो बैलेंस था बना हुआ जो था कि जो समाज में ह्यूमंस की नीड है और जो एनिमल्स का वेलफेयर की जो बात है वो कहीं ना कहीं बिगड़ा। ये हमने विभिन्न फोरम्स पे, अलग अलग फोरम्स पे ये भी बात हुई है, हमारे पीआरआई के मेंबर्स भी ये बात करते हैं, डिपार्टमेंट में भी बात उठती है कि हमें एनिमल्स की जो पॉपुलेशन है उनके वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए हमें ये भी सुनिश्चित करना है कि लोगों की, हमारी सिविलाइजेशन की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। तो हमारे पास बहुत से रिप्रेजेंटेशंस आते हैं पीआरआई मेंबर्स से, लोगों से, कि यहाँ पे पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, यहाँ पर स्ट्रे कैटल बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो ये सब अब इस टाइप की कंप्लेंट्स हमारे पास आजकल अमूमन आती रहती हैं और ये सिर्फ अंडमान के लिए नहीं है, देश में और भी ऐसी जगहें हैं, काफ़ी जगहें हैं जहाँ पे इस तरह के की इश्यूज़ आते रहते हैं। मुझसे पहले पल्लवी ने भी बताया कि एनिमल वेलफेयर डिपार्टमेंट क्या क्या कदम उठा रहा है एनिमल्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। अज़हर ने भी बताया कि म्यूनिसिपैलिटी में क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं कि हम एनिमल्स की पॉपुलेशंस को उनके वेलफेयर ध्यान में रखते हुए उसको प्रॉपरली मैनेज कर सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों में ये सब करते हुए एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। वो बैलेंस क्या है? वो बैलेंस ये है कि एक तरफ हमारे सामने पार्लियामेंट का एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, जिसके रूल्स आज एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने बनाए और आज हम सभी ने देखे, इनॉग्रेट भी हुए हैं। उस एक्ट की एक अपनी इम्पोर्टेंस है और साथ में हमें ये भी इंश्योर करना है कि जो हमारे एनिमल्स की पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा मिसमैनेज ना हो जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए, ताकि वो लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आड़े आए। तो ये एक बैलेंस जो है वो बनाना बहुत ज़रूरी है। पल्लवी ने भी एबीसी की बात करी, एनिमल बर्थ कंट्रोल। ये एक सेट प्रैक्टिस है, इट इज़ ए वेल एस्टैब्लिश प्रैक्टिस कि हम जानवरों की पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल करें। बहुत से कदम लिए गए हैं। सिप्पी घाट पंचायत के प्रधान मैडम भी बैठे हैं और भी पीआरआई मेंबर्स बैठे हैं। तो एक गौशाला भी खोली गई है। कैलीकट में एक नई गौशाला आरडी विभाग की तरफ से उसका काम चल रहा है। एनिमल हस्बेंड्री विभाग बहुत से इनिशिएटिव्स पे काम कर रहा है। आई एम श्योर पीबीएमसी इज़ ऑल्सो वर्किंग। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें सभी को अपने जो रोल्स हैं वो पता हों। अभी आपने पोस्टर्स के थ्रू वो बताया भी है कि किस किस का क्या क्या रोल रहेगा, बहुत ज़रूरी है। मेरा सभी पीआरआई मेंबर से आग्रह रहेगा कि ये जो रोल्स हैं इसको प्रॉपरली एक बार समझ लें, ताकि लोगों में एक जागरूकता फैले, एक धारणा फैले कि ये जो बैलेंस है जिसके बारे में मैंने आज थोड़ा सा टच किया। आई एम श्योर आज पूरे एक्सपर्ट्स के सेशंस हैं जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो वो एक्सपर्ट्स आपको बहुत अच्छे से उसके बारे में बताएंगे कि स्ट्रे कैटल को, स्ट्रे डॉग्स को हमें कैसे मैनेज करना है, कैसे अच्छे से ये सारी चीज़ें करनी हैं। पॉज पहल के तहत कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम, रेबीज और अन्य जूनोटिक रोगों के खिलाफ टीकाकरण अभियान और जन जागरूकता कार्यशालाएं शामिल है। ये पहल न केवल पशुओं के कल्याण को सुनिश्चित करती है, बल्कि ये स्वच्छता, सुरक्षा और सामुदायिक एकता को भी बढ़ावा देती है। पॉज पहल का प्रभाव केवल पशुओं तक सीमित नहीं है। यह रेबीज और अन्य रोगों से सुरक्षा, सड़कों पर आवारा पशुओं के कारण होने वाले दुर्घटनाओं में कमी और स्वच्छता को बढ़ावा देती है। ये पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए एक सुरक्षित और सुखद वातावरण सुनिश्चित करती है। साथ ही ये बच्चों और युवाओं को पशु कल्याण के प्रति जागरूक बनाकर एक संवेदनशील समाज की नींव रखती है। पॉज पहल
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक नई सुबह की शुरुआत है। ये एक ऐसा मिशन है जो हमें एकजुट करता है, एक लक्ष्य, एक सपने के लिए। ये करुणा, सहयोग और बदलाव की कहानी है। आइए हम सब मिलकर इस पहल को सफल बनाएं और एक ऐसी दुनिया का निर्माण करें जहां मानव और पशु एक साथ शांति और सम्मान के साथ रह सके। ये थी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से पॉज पहल की प्रेरणादायक कहानी। हमारे साथ बने रहिए और ऐसी ही और कहानियों से जुड़िए।